नाम शशांक शेखर। जी हाँ, वही शशांक शेखर जिस पर कांग्रेस ने पटना सिटी में विश्वास जताकर टिकट दी और उस विश्वास को निर्वहन करते हुए सही तरीके से शशांक शेखर नजर आ रहे। शशांक शेखर ने जैसे ही वहां से एक तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा की, पूरा समीकरण जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। एक तरह से बीजेपी का गढ़ है पटना सिटी का क्षेत्र, लेकिन शशांक शेखर जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर वहां से उनका नाम सामने आता है, समीकरण जो है पूरे तरीके से बदलता हुआ दिखता है। देखिए, चर्चाएं ये चल रही है कि क्या शशांक शेखर इस बार एनडीए को भेद पाएंगे? क्या शशांक शेखर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस गढ़ में सेंधमारी कर पाएंगे? कई तरह के सवाल हैं और उसके जवाब जो है वो तलाशने बेहद जरूरी है। शशांक शेखर विरासत में राजनीति मिली है। दादाजी एक चर्चित चेहरे के तौर पर देखे जाते थे और अब शशांक शेखर एक पढ़ाई करके यानी आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई कर वो जब वापस अपने गांव अपने क्षेत्र पहुंचते हैं तो यहाँ की अनियमितता देखकर उनके अंदर एक तकलीफ फूट पड़ती है। तकलीफ का अंबार इस कदर बढ़ जाता है कि शशांक शेखर राजनीति में घुसने का तैयारी करना शुरू कर देते हैं और शशांक शेखर उतरते हैं पटना सिटी के क्षेत्र में और पटना सिटी की अनियमितता पर लगातार सवाल उठाते हुए भी देखे जाते हैं और धीरे धीरे शशांक शेखर पटना सिटी के हरेक युवाओं के जुबान पर बसते हुए नजर आते हैं। युवाओं के जुबान पर इसलिए क्योंकि एक सशक्त युवा के तौर पर, एक सशक्त राजनीतिज्ञ के तौर पर शशांक शेखर अपने क्षेत्र में उतरते हैं। एक शिक्षित चेहरा, एक सशक्त चेहरा और एक स्वच्छ छवि का जो चेहरा है उसके तौर पर शशांक शेखर उभर कर आते हैं। यानी कांग्रेस जो है इस बार पटना सिटी में जो दाव खेल रही है शशांक शेखर के तौर पर, उस दाव में एकदम से समीकरण जो है इस बार कांग्रेस का फिट बैठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शशांक शेखर आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं और इससे पहले भी, हालांकि अभी चुनाव के समय ही नहीं, पिछले कई वर्षों से शशांक शेखर अपने क्षेत्र में जो है लगातार लोगों की अनियमितता जो है क्षेत्र की, उस पर लोगों से बात करते हुए नजर आते हैं। लोगों की जो अनियमितता है यानी क्षेत्र में जो तकलीफें हैं उसको भी खत्म करते हुए नजर आ रहे थे। यानी इस बार जो टक्कर जो है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच जो है उसमें शशांक शेखर और बीजेपी के जो चेहरे हैं रत्नेश कुशवाहा, उनमें देखा जा रहा है और उसमें जो है शशांक शेखर 20 नजर आ रहे हैं। शशांक शेखर इसलिए क्योंकि जो हर तरफ चर्चाएं हैं इस बार उन्हीं की हो रही है। चर्चाएं किस लिए? क्योंकि शशांक शेखर एक पढ़े लिखे कुशल व्यक्तित्व हैं और अपने क्षेत्र में लगातार जो है वो काम करते हुए भी देखे जा सकते हैं। और 6 तारीख को चुनाव है, यानी 6 तारीख को जो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और इससे पहले 4 तारीख को जो है तमाम जो प्रचार प्रसार भी हैं कल शाम में वो बंद हो जाएंगे और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो 6 तारीख को पूरी हो जाएगी। यानी शशांक शेखर पे इस बार क्या पटना सिटी की जो जनता है वो दाव खेलने वाली है? कई तरह के सवाल हैं और जवाब जो है जनता को खुद तलाशने हैं। जवाब जो इस बार 14 तारीख को तमाम जनता को ही मिल जाएगा, पूरे पटना वासी को मिल जाएगा और पूरे बिहार वासियों को ही मिल जाएगा। लेकिन एक सशक्त, एक स्वच्छ छवि के चेहरे के तौर पे अगर पटना सिटी में अगर एक अच्छे राजनीतिज्ञ की तलाश हो रही है तो उसमें शशांक शेखर जो है एकदम फिट बैठते हुए नजर आ रहा है।